अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका इस्लामिक वाक़िया चैनल में, जिसमें हर रोज एक नए किस्से हम आपके सामने लाते हैं। आज भी हम एक ऐसे ही एक दिलचस्प किस्से के बारे में बात करेंगे। मस्जिद के एक कोने में बैठा नौजवान बेसुध होकर रो रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वो बार बार कह रहा था, या अल्लाह, अगर तूने मुझे माफ नहीं किया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। क्या मेरी तौबा कबूल होगी? आइए इस वाक़िये को तफसील से जानते हैं। रमजान का महीना रहमत, मगफिरत और जहन्नुम से निजात पाने का जरिया है और इसके आखिरी 10 दिन सबसे ज्यादा बरकत वाले माने जाते हैं। इन दिनों में लैलतुल कद्र जैसी महान रात आती है जिसकी इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर मानी जाती है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, अगर मुझे लैलतुल कद्र मिल जाए तो मैं कौन सी दुआ करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह, तू बहुत माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे। एक बार हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा मस्जिद नबवी में रमजान के आखिरी दिनों में एतिकाफ में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक नौजवान रोता हुआ मस्जिद में दाखिल हुआ और सीधे काबे की तरफ देखकर दुआ मांगने लगा, ऐ मेरे रब, तू गुनाहों को माफ करने वाला है। तूने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से वादा किया है कि जो रमजान के आखिरी अशरे में सच्चे दिल से तौबा करेगा उसे बख्श दिया जाएगा। या अल्लाह, मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा उस नौजवान के पास गए और उससे उसके हालात पूछे। उसने बताया कि वह बहुत से गुनाहों में डूब चुका था, लेकिन जब उसने एक हदीस सुनी कि अल्लाह अपने उस बंदे से बहुत खुश होता है जो दिल से तौबा करता है, तो उसने सोचा कि अब भी उसके लिए उम्मीद बाकी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसे हौसला दिया और कहा, बेशक अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, अगर तू सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह तुझे ऐसा माफ कर देगा जैसे कि तूने कभी गुनाह किया ही नहीं। यह सुनकर उस नौजवान के चेहरे पर सुकून आ गया और वह आखिरी अशरे की रातों में इबादत में मशगूल हो गया। इससे हमें ये सबक मिलती है कि रमजान के आखिरी दिनों में हमें क्या करना चाहिए। पहला, सबसे ज्यादा इस्तिगफार करें, यानी कि अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। दूसरा, लैलतुल कद्र की तलाश करें, इसमें की गई इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। तीसरा, तकरीबन इबादत में वक्त गुजारें, कुरान की तिलावत करें, दुआएं करें और नफली नमाजें पढ़ें। चौथा, ज़कात और सदका दें, जरूरतमंदों की मदद करें ताकि हमारी इबादत मुकम्मल हो। दिल से तौबा करें क्योंकि अल्लाह तौबा करने वालों को बहुत पसंद करता है। इसका नतीजा क्या होगा? रमजान के आखिरी दिन सिर्फ रोजे और इबादत के लिए ही नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत को हासिल करने और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए होते हैं। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे जरूर माफ कर देगा, जैसा कि हदीस में आया है। जो शख्स लैलतुल कद्र की रात ईमान और सवाब की नियत से इबादत करेगा उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। बुखारी 1901। अल्लाह हम सबको इस मुबारक महीने की आखिरी रातों का सही इस्तेमाल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।